लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। नाउ क्लिनिकल थर्मोमीटर, हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर तक देख लिया था, उसके प्रिकॉशंस वगैरह सब चीज़ देख ली थी। अब आते हैं हम क्लिनिकल थर्मोमीटर पर। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हमें पता है क्लिनिकल जो क्लिनिक में थर्मोमीटर यूज़ हो रहा है, पिक्चर आपको दिख ही रही है, फोटोज़ दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप इजीली देख सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसा होता है, ये डॉक्टर के पास प्रेजेंट होता है और ये हमारी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में यूज़ होता है। इट डिफर्स फ्रॉम लेबोरेटरी थर्मोमीटर बिकॉज इट्स टेम्परेचर रेंज इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडीज वेरीज ओनली विद दिस रेंजेस। जो थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसकी जो टेम्परेचर रेंज होता है वो होता है 35 सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। किस वजह से? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इसी रेंज के अंदर होता है, ठीक है। द एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। और एक एवरेज मतलब आप अगर नॉर्मल टेम्परेचर देखा जाए ह्यूमन बॉडी का तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। Anybody rise beyond 40 degree Celsius to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट रिक्वायर्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन। और अगर किसी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो उनको मेडिकल इमरजेंसी रहती है, वो अर्जेंटली उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मतलब उन्हें बहुत तेज़ उनकी जो बॉडी हीट है, बॉडी में जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाता है, मतलब बहुत तेज़ उन्हें बुखार हो जाता है। द कैपिलरी ट्यूब ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ स्मॉल किंक और बेंड नियर द बल्ब। अब ये जो कैपिलरी ट्यूब है क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसके आगे जो बल्ब होता है वहाँ पर थोड़ा सा एक बैंड होता है, थोड़ा सा किंक होता है, मतलब थोड़ा सा बेंड करा हुआ रहता है वो। इट प्रिवेंट्स द मर्करी फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द बल्ब ऑन इट्स ओन बिफोर द टेम्परेचर रीडिंग इज टेकन। ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करके रखता है मर्करी को, ताकि वो फिर से फ्लो नहीं हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा बेंड रहता है वो, तो उससे क्या होता है, वो मर्करी फ्लो एकदम नहीं हो पाती है बिना उसके, मतलब कि जब तक टेम्परेचर हम ले रहे हैं, जब तक रीडिंग नहीं ले रहे तब तक वो मर्करी वहाँ से नहीं हिलती है। टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड अंडर द टंग और अंडर द आर्म ऑफ द पर्सन। अब आपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मोमीटर हमारे टंग के अंदर रखते हैं वो, फिर वो टाइम नोट करते हैं। बहुत से टंग में भी रखते हैं, बहुत से आर्म के नीचे भी आपके रखते हैं, ठीक है। वहाँ से आपका बॉडी टेम्परेचर एग्जैक्टली मेजर हो जाता है। The mercury in the bulb expand due to the heat from body rises in the capillary tube and pushes past the kink। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही मर्करी बल्ब जो है वो एक्सपांड, जैसे ही बॉडी हीट जाती है तो मर्करी एक्सपांड होती है, एक्सपांड होते ही क्या होता है, वो ऊपर जाती है, ठीक है। एक्सपांड ड्यू टू द हीट फ्रॉम द बॉडी राइज इन द कैपिलरी ट्यूब एंड पुशेस पास्ट द किंक, और वो उस किंक के ऊपर तक पहुंच जाती है। When the thermometer is removed from contact with the body, the mercury in the bulb cools and कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे थर्मोमीटर आपने बॉडी में से निकाला, कांटेक्ट में नहीं आया बॉडी के, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो एकदम नीचे जाएगा तो फूट सकता है वो, इसलिए वो भी धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता रहता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होकर बल्ब पे आकर सेटल हो जाता है मर्करी, ठीक है। द मर्करी थ्रेड ब्रेक्स एट द पॉइंट ऑफ द किंक लिविंग द मर्करी थ्रेड इन द स्टेम। अब मर्करी थ्रेड जो है वो ब्रेक हो जाता है, लिविंग द मर्करी थ्रेड इन द स्टेम, स्टेम के अंदर ही मर्करी रह जाती। द मर्करी डज नॉट ड्रॉप बैक इनटू द बल्ब एंड द टेम्परेचर रीडिंग इज टेकन ईजिली। और फिर मर्करी जो है वो नीचे नहीं आता है एकदम, तो इससे आप टेम्परेचर ईजिली मेजर कर सकते हैं। The thermometer is given a jerk or shake to force the mercury back into the bulb। और फिर उसको ऐसे झटका जाता है, ठीक है। आप डॉक्टर पास जाएंगे ना तो वो आपका टेम्परेचर चेक करने के बाद उसे झटकेंगे, तो जिससे क्या होता है, मर्करी वापस अपनी जगह पर नीचे आ जाता है इजीली, और जैसे उसको जर्क या शेक लगता है तो वो बल्ब के अंदर वापस सेटल हो जाता है। इट इज़ देन वॉश विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड स्टोर्ड केयरफुली। और उसके बाद फिर उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करते हैं और उसे केयरफुली रख देते हैं, ठीक है। फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जब आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए वो देखें हम। द थर्मोमीटर शुड बी हैंडल्ड एंड स्टोर्ड केयरफुली टू प्रिवेंट ब्रेकेज। आपको टूटने से उसे बचाना है और ठीक है, उसको केयरफुली स्टोर करके रखना है। इट शुड बी डिसइंफेक्टेड बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज़। उसको हमेशा एंटीसेप्टिक से साफ करें, डिसइंफेक्टेड करें उसे, यूज़ करने से पहले भी और यूज़ करने के बाद भी। It should be given a few shake before use so that the level of the mercury thread goes below 35 डिग्री सेल्सियस और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपको जब भी आप शेक कर रहे हैं उसे, तो उसको थोड़ी देर शेक करें ताकि मर्करी जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस के पॉइंट तक आ जाए, उसके बाद ही उसे नेक्स्ट की रीडिंग लेने के लिए यूज़ करें। द रीडिंग शुड बी टेकन व्हेन द लेवल ऑफ द मर्करी इज अलाइन विद द आई।
और हमेशा सामने की तरफ देखकर ही मर्क्यूरी की रीडिंग लेना चाहिए। साइड से अगर देखते हैं तो वो रीडिंग सही नहीं आती। तो ठीक है, तो इसलिए जब भी रीडिंग लें तो बिल्कुल आंखें आपकी बिल्कुल सीधी होना चाहिए। द थर्मोमीटर शुड नॉट बी हेल्प्ड बाय द बल्ब वाइल टेकिंग अ रीडिंग, और कभी बल्ब की तरफ से आपको थर्मोमीटर नहीं पकड़ना, क्योंकि हैंड की जो हीट होती है उससे भी टेम्परेचर में डिफरेंसेस आ सकते हैं, इसलिए पीछे की साइड से ही हमेशा उसको पकड़ा जाए। ठीक है, तो ये था आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब आता है आपका डिजिटल थर्मोमीटर। The digital thermometer is an electronic thermometer that does not contain either mercury or alcohol. डिजिटल थर्मोमीटर आजकल मोस्टली यही यूज़ होता है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, इसके अंदर ना तो मर्क्यूरी होती है ना ही अल्कोहल होता है। इट वर्क्स ऑन अ डिफरेंट प्रिंसिपल, और ये अलग ही प्रिंसिपल पर वर्क करता है। द मेजर टेम्परेचर इज डिजिटली डिस्प्लेस्ड एज नंबर ऑन अ स्मॉल स्क्रीन विच मेक इट ईजी टू टेक अ रीडिंग। अब इस जो टेम्परेचर है डिजिटली डिस्प्ले होता है, मतलब आपको नंबर जैसे यहाँ पर दिया हो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये ऐसा नंबर आपको वहाँ पर रीडिंग में दिख जाता है। A small bulb is pressed to reset the thermometer to take a new reading and to turn the thermometer on and off. A small button is pressed. एक छोटा बटन होता है पीछे, उसे प्रेस करते हैं ताकि थर्मोमीटर फिर से रीसेट हो जाए और नई रीडिंग आप ले सकें, और उसी से थर्मोमीटर ऑन और ऑफ होता है। ठीक है, तो ये था आपका डिजिटल थर्मोमीटर। अब इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, के हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कैसे ट्रांसफ़र होती है वो देखते हैं हम। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है। अ कप ऑफ वार्म मिल्क व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर समटाइम्स बिकम्स कूल। एक गर्म दूध का ग्लास आकर आपने रखा है और थोड़े टाइम तक अगर आप उसको देखेंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो वो अपने आप ठंडा हो जाता है। वाटर इन अ पैन विच इज़ केप्ट ऑन अ लिड स्टोव बिकम्स वार्म एंड इवेंचुअली बिगिंस टू बॉयल। ऐसे ही जब पानी आप गर्म करने के लिए रखते हैं पैन में गैस के ऊपर रखा आपने, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, बॉयल आना स्टार्ट हो जाता है। वी फील हॉट इफ़ वी स्टैंड इन द सनलाइट ऑन अ समर डे। हम अगर धूप में खड़े होते हैं तो हमें अपने आप में ही गर्मी लगने लग जाती है, बहुत गर्म सा फील होता है। दिस फिनोमिनान आर ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये फिनोमिना किस वजह से है, हीट के ट्रांसफ़र की वजह से। कैसे हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, गर्म दूध का ग्लास ठंडा हो जाना, पानी का गर्म होना, बॉयल होना, अपने आप को अपनी बॉडी में गर्म फील होना, ये क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। हीट इज़ ट्रांसफर्ड when heat energy flow from one object at a higher temperature to an object at a lower temperature। मतलब कि हीट ट्रांसफ़र क्या है, इसके अंदर एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो कि हायर टेम्परेचर पर, हायर टेम्परेचर मतलब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जो ज़्यादा गर्म है, टू एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर, ऐसे ऑब्जेक्ट है जहाँ का टेम्परेचर कम है। द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी कंटिन्यूज अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट अटेन द सेम टेम्परेचर। और ये जो एनर्जी फ्लो है ये कब तक चलता है, जब तक कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है, दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर का सेम नहीं हो जाता है, तब तक ही ये क्या करती है, हीट एनर्जी फ्लो होती रहती। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैन टेक प्लेस इन 3 मोड्स। 3 मोड के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है हीट का, आइदर कंडक्शन, कन्विक्शन और रेडिएशन। 3 तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है, कंडक्शन, कन्विक्शन और रेडिएशन। ठीक है, देखते हैं कंडक्शन क्या है। The transfer of heat from a hotter object to a cooler object when they are in contact with each other is called conduction. Transfer of heat का ट्रांसफ़र होना from a hotter object to a cooler object, गर्म चीज़ से लेकर ठंडी चीज़ तक जाना, when they are in contact with each other, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो उसे कहा जाता है कंडक्शन। कंडक्शन टेक प्लेस either between objects that are in contact with each other or within an object फ्रॉम अ हॉटर पार्ट टू अ कूलर पार्ट। अब किस तरह से हो सकता है कंडक्शन, या तो तब होगा जब कि ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा, या फिर विद इन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हॉटर पार्ट टू अ कूलर पार्ट, या फिर एक ही ऑब्जेक्ट के हॉटर पार्ट से लेकर कूलर पार्ट तक में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अब अभी तो ये था कंडक्शन है कि एक ऑब्जेक्ट से लेकर दूसरा ऑब्जेक्ट में जा रहा है, बट ये कंडक्शन किस वजह से हो रहा है। कंडक्शन ऑकर्स ड्यू टू द इंक्रीज इन वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन एन ऑब्जेक्ट। किस वजह से होता है, जब भी ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर वाइब्रेशन जब बढ़ जाती है तो ही कंडक्शन होता है। व्हेन वन एंड ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज हीटेड, द मॉलिक्यूल नियर द सोर्स ऑफ हीट गेन एनर्जी एंड बिगेन टू वाइब्रेट फास्टर अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एंड पर जब सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है वो गर्म होता है, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स है, द मॉलिक्यूल्स नियर द सोर्स,
उस सोर्स के पास के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, गेन हीट एनर्जी एंड बिगेन टू वाइब्रेट फास्टर अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, और वो अपनी पोजीशन पर ही बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने हीट एनर्जी गेन कर ली है, इस वजह से। दे कोलाइड विथ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स दैट आर वाइब्रेटिंग एट अ स्लोअर स्पीड एंड ट्रांसफर एनर्जी टू देम, मेक देम वाइब्रेट फास्टर। अब ऐसे ही होता है जैसे कि वो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो मॉलिक्यूल्स पास वाले मॉलिक्यूल्स को भी जो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं उनको भी हीट एनर्जी ट्रांसफर पास कर देते हैं, तो वो भी तेज तेज वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे होता है ना क्लास में एक ने किसी ने अगर किसी चीज़ की परमिशन मांगी, अगर टीचर ने परमिशन दे दी तो सारे स्टूडेंट एक एक करके परमिशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। वही चीज़ मॉलिक्यूल्स के पास भी होती है, उनको एनर्जी मिल जाती है कि हाँ मैम तो परमिशन दे दी, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी उन्हें एनर्जी मिल जाती है मॉलिक्यूल्स को, और वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। Thus heat energy is passed from one molecule to the next। इससे क्या पता चलता है हमें कि हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ पास हो रही है। हीट इज दस कंडक्टेड फ्रॉम द हॉटर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द कूलर एंड। इसलिए हीट कहाँ कंडक्ट होती है? हॉटर एंड से, मतलब गर्म एंड से लेकर ठंडे एंड तक में हीट एनर्जी पास होती है। Conduction depends on how closely the particles of the substance are packed together। कंडक्शन किस चीज़ पर डिपेंड होता है कि कितने क्लोज, कितने ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से पैक्ड हैं। ड्यू टू द क्लोज अरेंजमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, सॉलिड्स आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ द हीट। जैसे हमें पता है ये जो इनका इतना पास पास का जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, इससे क्या होता है, इसलिए सॉलिड जो होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं। They are followed by liquid which have molecules that are farther apart as compared to solid। और उसके बाद किस में कंडक्शन होता है? सबसे पहले सॉलिड में होता है, उसके बाद थोड़ा होता है लिक्विड में, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड में थोड़े मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी गैप होती है। द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर लीस्ट बाउंड विच इज़ वाई गैस आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट। और गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, पिक्चर में दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर कंडक्शन हो नहीं सकता, ज़्यादा कंडक्टर नहीं होता, पोर कंडक्टर होते हैं हीट के, इस वजह से ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते। ठीक है, तो ये था आपका कंडक्शन। इसके बाद आता है आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? आपने बहुत टाइम पहले भी पढ़ा था, आपको पता है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच के डिफरेंस। मटेरियल दैट कंडक्ट हीट ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जो हीट को ईजिली कंडक्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने मेटल्स हैं ये क्या हैं? गुड कंडक्टर है हीट के। क्यों गुड कंडक्टर है हीट के? क्योंकि ये हीट को ट्रांसफर ईजिली कर देते हैं, इसलिए दे आर गुड कंडक्टर ऑफ heat। This is why kitchen utensils are made of materials such as aluminium and steel and alloy of iron। स्टील क्या है? एक alloy है, मतलब जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल मिक्स करके बनाया जाता है। इसीलिए किचन अप्लायंसेस कैसे बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं या एल्यूमिनियम के बने होते हैं, क्योंकि वो मेटल के बने होते हैं, क्योंकि वो हीट को ट्रांसफर इजिली कर लेते हैं। अगर वो हीट ट्रांसफर नहीं कर पाता तो हमारे घर में खाना बनता ही नहीं। गैस पर रखा हुआ हमने, हीट अगर लगी नहीं रही तो खाना कैसे बनेगा? ठीक है, इसीलिए कंडक्टर्स उन्हें कहा जाता है जो कि हीट को ट्रांसफर करते हैं। मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट ईजिली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। और ऐसे मटेरियल जो कि हीट को कंडक्ट ईजिली नहीं करते, मतलब हीट को पास नहीं करते हैं, उन्हें कहा जाता है पुअर कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स आर वुड, कॉटन, स्टायरोफोम, पोरिसलिन, ग्लास एंड वुड। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, किसके हैं ये एग्जाम्पल्स? इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल। ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। जैसे कि वो बहुत से होते हैं ना, हमारे घर में चम्मच होते हैं लकड़ी के, तो वो गर्म नहीं होते हैं। ठीक है, उनको हम यूज़ करते हैं खाना बनाने पर, वो गर्म नहीं होते, बट स्टील के चम्मच इजीली गर्म हो जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि वो, जैसे कि हैंडल हैं, तवों के हैंडल होते हैं, कढ़ाई के हैंडल होते हैं, वो भी प्लास्टिक के भी होते हैं और वुड के भी होते हैं, ताकि वो गर्म ना हो। The handles of kitchen utensils are often made of insulators so that we can hold the hot utensils without getting hurt। जैसे मैंने आपको बताया, वो इंसुलेटर्स होते हैं ताकि हम इजीली वो गर्म जो चीज़ है उसे भी इजीली हम पकड़ पाएँ और हमारे हाथ भी ना चले। ठीक है, तो ये थे हमारे कंडक्टर्स ऑफ और इंसुलेटर्स। अब एप्लीकेशन देखते हैं हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। Metals such as aluminium, brass, steel and copper are used to make kitchen utensils as they heat up quickly। ब्रास का मतलब होता है पीतल। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है, एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं आपके मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं जो कि हीट को इजीली ट्रांसफर करते हैं, इस वजह से यूटेंसिल्स जो हैं इसके ही बनाए जाते हैं। The handles of kitchen utensils are made of insulators such as wood and bakelite so that हॉट यूटेंसिल्स कैन बी हैंडल्ड ईजिली। और जो किचन हैंडल्स हैं
जो किचन यूटेंसिल्स हैं उनके जो हैंडल्स हैं वो वुड या बैकलिड, बैकलिड एक प्लास्टिक का नाम है जो कि आपके तवों में और कढ़ाई में जो हैंडल लगे होते हैं ना उससे बना होता है, वो जो बना होता है प्लास्टिक वो बैकलिड होता है जो कि गर्म नहीं होता है, हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता। Insulators such as plastic, cement or wood are used to make benches in public places so that they do not become either too hot or too cold. और जैसे कि इंसुलेटर्स होते हैं प्लास्टिक, सीमेंट और वुड, इसीलिए तो इनकी चीज़ें ही जो है आपको बेंचेस और चेयर्स बनाई जाती हैं इसकी, ताकि हीट जो है वो इजीली ट्रांसफ़र ना हो। अगर वो स्टील के बने होते हैं बहुत जल्दी गर्म हो जाएं और वरना बहुत जल्दी गर्म हो सकते हैं, फिर ठंडा होने में उन्हें टाइम भी लगता है, इस वजह से उनको बनाए जाते हैं प्लास्टिक के, ठीक है, प्लास्टिक, सीमेंट या वुड से बनाए जाते हैं पब्लिक प्लेसेस आराम से बैठने के लिए। वाटर स्टोरेज टैंक ऑन रूफ टॉप आर मेड ऑफ प्लास्टिक टू कीप द वाटर फ्रॉम गेटिंग टू हॉट और टू कोल्ड। ऐसे ही वाटर टैंक्स जो होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने लगे, जैसे सिंटेक्स, ठीक है, प्लास्टिक की होती है वो, ताकि पानी उसके अंदर का जो पानी हो ना तो वो ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। एयर इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर। एयर क्या है? गुड इंसुलेटर है ये। द फाइबर ऑफ वुलन कोट्स एंड जैकेट ट्रैप एयर बिटवीन देम इंसुलेटिंग द बॉडी एंड प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ हीट। इससे क्या होता है, ये क्या करते हैं, वुलन के कोट्स और जैकेट्स होते हैं ना, ये अपने अंदर एयर को ट्रैप करके रख लेते हैं, ठीक है, और इससे जो अंदर की हीट है हमारी वो बाहर नहीं जा पाती। जब बाहर नहीं जाती तो हमारी बॉडी अपने आप के अंदर गर्म रहती है। एयर इज़ ऑल्सो फिल्ड इन स्मॉल पैकेट्स इन सम विंटर जैकेट्स एंड ब्लैंकेट्स। और बहुत सारे विंटर जैकेट्स और ब्लैंकेट्स के अंदर एयर को फिल किया जाता है। फुली फुली जो जैकेट्स आती है उसके अंदर एयर फिल रहती है ताकि आपको ठंड ना लगे। कूलर बॉक्सेस दैट आर यूज टू स्टोर कोल्ड ड्रिंक्स आर मेड ऑफ इंसुलेटर्स टू कीप द कंटेंट ऑफ द बॉक्स कूल। और जो कूलर बॉक्सेस है उनको उसके अंदर स्टोर करके रखी जाती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स स्टोर करके रखते हैं ताकि वो इंसुलेटर्स होते हैं, मेड ऑफ इंसुलेटर्स टू कीप द कंटेंट ऑफ द बॉक्स कूल। इससे कूलिंग भी बाहर नहीं जाती, जितना अंदर सामान है वो अंदर ठंडा ही रहता है। लंच बॉक्सेस एंड हॉट बॉक्सेस टू आर मेड ऑफ इंसुलेटर्स टू कीप फूड वार्म। और लंच बॉक्सेस और हॉट बॉक्सेस जो होते हैं उसके अंदर भी यही इंसुलेटर्स होते हैं ताकि वो खाने को गर्म रखें। बहुत से होता है ना, पापा अगर ऑफिस जा रहे हैं तो बहुत लेट खाना खाते हैं तो उनके इंसुलेटर, उनके जो बॉक्स टिफ़िन बॉक्स होता है वो बहुत अलग तरह का होता है ताकि वो उसके अंदर खाना थोड़ी देर एटलीस्ट गर्म रहे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर हमारा देखेंगे।